नमस्कार, मेरा नाम है पंकज उपाध्याय। आज सुबह सवेरे से मैं अपने कैमरा पर्सन राजू इनामदार के साथ शहर के अलग अलग हिस्सों का दौरा कर रहा हूं, ये जानने के लिए कि आखिर जो कल मुंबई में बारिश हुई थी उससे कितना नुकसान हुआ है। एक बात तो मैंने और मेरे कैमरा पर्सन ने नोटिस करी, वो कि शहर के अलग अलग हिस्सों में भारी संख्या में पेड़ गिरे हुए हैं। उससे क्या हुआ है, काफी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है जो उनकी चपेट में आई हैं, और दूसरा रास्ता अवरुद्ध हुआ है। इसके चलते अच्छी बात तो यह है कि हमने देखा है कि मुंबई पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, बीएमसी के कर्मी हैं, वो तुरंत हरकत में आ गए हैं जिससे स्थिति को ग्राउंड जीरो पे सामान्य किया जा सके। तो हमने सोचा चलिए आपको एक ड्राइव थ्रू पे लेके चलते हैं। रास्ते में मैं आपको बातें बताते रहूंगा और मेरे कैमरा पर्सन आपको विजुअली दिखाते रहेंगे कि आखिर रास्ते भर में बीएमसी है, मुंबई पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, वो आखिर क्या क्या कर रही है। चलिए। तो हम मौजूद हैं मंत्रालय के सामने। यहां भी काफी पेड़ गिरे हैं, कटाई का काम चल रहा है। कैमरा पर्सन से मैं कहूंगा कि जरा दिखाएं कि देखिए किस तरीके से यहां पर इस वक्त काम चल रहा है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो तमाम नियमों का पालन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब मरीन ड्राइव प्रोमेनाड पे हम पहुंच गए हैं। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को यह बता देना चाहता हूं, अब मुंबई में बारिश होती है ना, अधिकांश लोगों की यही ख्वाहिश होती है कि किसी तरह से अपने दोस्त यारों के साथ, फैमिली के साथ किसी भी तरीके से मरीन ड्राइव प्रोमेनाड पे आया जाए और यहाँ पर थोड़ी सी मस्ती करी जाए। लेकिन लेट मी पुट दिस ऑन रिकॉर्ड, मुंबई वासियों को ये बात याद रखनी है, मौसम चाहे कितना सुहाना आज लग रहा हो, लेकिन आज के दिन भी रेड अलर्ट है। ये बात आपको याद रखनी है। खतरा अभी भी टला बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आपको नहीं आना। यहां भी देखिए, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाना चाहेंगे कि यहां भी कितने पेड़ गिरे हुए हैं। यानी जो विनाश लीला कल की बारिश ने रची है वो बिल्कुल भयावह थी। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मुंबई को इससे उबरने में थोड़ा वक्त जरूर लगने वाला है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने की और कोशिश करते हैं। मुंबई में देखिए जो समुद्र है बिल्कुल उफान पे है। मुंबई वासी यहां पर ना आए, नियमों का उल्लंघन ना करें, इसलिए मुंबई पुलिस यहां पर सजग है। मुंबई पुलिस को यहां पर तैनात किया गया है। वाटर बॉडीज के पास आपको नहीं जाना है, ये हिदायत मुंबई पुलिस ने, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, डिजास्टर मैनेजमेंट ने, एनडीआरएफ ने, यानी तमाम एजेंसीज ने आपको दी हैं। और ये हिदायतें इसलिए दी हैं क्योंकि ये तमाम हिदायतें आपकी भलाई के लिए हैं। अब देखिए कितना बड़ा पेड़ है जो यहां पर गिरा है। मरीन ड्राइव प्रोमेनाड के पास में आप हैं और ये देखिए, और हैरत की बात यह है कि ये पेड़ जो हैं सालों साल पुराने पेड़ हैं, ये किस तरीके से तेज बारिश के चलते बिल्कुल उखड़ गए। बीएमसी से जब हमने जानकारी मांगने की कोशिश करी तो बीएमसी के अधिकारियों का कहना था कि कल में उन्हें करीब 140 शिकायतें आई हैं अलग अलग जगहों से पेड़ गिरने की। और आज सुबह सवेरे से हमने देखा कि बीएमसी के जो कर्मचारी हैं वो किस तरीके से अलग अलग इलाकों में हैं, पेड़ की कटाई कर रहे हैं। एक खास बात जो हमें दिखी वो थी ईस्टर्न फ्रीवे के पास में। अब साउथ मुंबई की तरफ से ईस्टर्न फ्रीवे जहां पर शुरू होता है वहां से करीब 1 किलोमीटर तक जो हमने देखा वो ये था कि लोगों ने अपनी जो गाड़ियां हैं उनको वहां पर लगा के छोड़ दिया था। अब या तो कल वाटर लॉगिंग के चलते काफी गाड़ियां वहां पर खराब हो गई थी, या लोगों ने समझा कि आगे बहुत पानी भरा हो सकता है, इसलिए अच्छाई इसी में रहेगी कि गाड़ी को यहीं पर छोड़ दिया जाए और फिर अपनी जान बचाकर किसी सुरक्षित स्थान पर चला जाए। देखिए अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूं ना, तो धीरे धीरे बारिश
की जो तीव्रता है वो बढ़ रही है, और साथ ही साथ में जो विंड स्पीड है वो भी बढ़ रही है। कल बताया गया था कि कोलाबा इलाके में जो विंड स्पीड थी वो 100 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा पहुंच गई थी। अब कल जिस तरीके का तूफान आया, जब किस तरीके की जो बारिश आई थी, उससे जो साइक्लोन निसर्ग था उसकी याद आ गई। लेकिन कई लोगों का यह भी कहना था साइक्लोन निसर्ग ने उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना कल की मुंबई की तेज बारिश ने पहुंचाया, और ये सही बात भी है। मुंबई वासी काफी परेशान हुए। तो इस वक्त हम गिरगांव चौपाटी के सामने मौजूद हैं। अब कल तो यहाँ पर स्थिति बहुत भयावह थी, कल पानी जो था वो बाहर तक आ रहा था, लेकिन हालांकि आज जो लहरें हैं वो उफान पे जरूर नजर आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि आज ये जो लहरें हैं ये कोई विनाश लीला रच देंगी। तो मुंबई वासियों का आज भाग्य अच्छा है कि हालांकि रेड अलर्ट दिया हुआ है, बावजूद उसके कुछ भारी नुकसान का आज फिलहाल तो ऐसा कुछ भी सीन नजर नहीं आता है। लेकिन फिर भी एक बार फिर से हम मुंबई वासी को बता देना चाहते हैं कि रेड अलर्ट तो ऑन है भैया, इसलिए आप रिस्क मत लीजिएगा ये सोच के कि कल जो होना था हो गया, अब आगे तो कुछ नहीं होगा। तो ऐसा मत सोचिएगा, ऐसी धारणा आप मत बनाइएगा, क्योंकि ऐसी धारणा आपको मुसीबत में डाल सकती है। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा पेडर रोड का भी एक राउंड ले लेते हैं। अब पेडर रोड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बारिश धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। यहाँ भी पेड़ थोड़े से गिरे हुए हैं, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। यहाँ यानी कोई भी इलाका, चाहे वो सबर्ब्स का है, सिटी का है, कोई भी इलाका मुझे आज ऐसा नजर नहीं आया कि जहां पर हम कह सकें कि पूरी चीजें व्यवस्थित थी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, पेडर रोड के आसपास तो सबसे पहले रास्ता बंद किया हुआ है, और उसके आसपास जो गलियां हैं वहां। अच्छा, चौपाटी के आगे जब आप लेफ्ट टर्न लेते हैं पेडर रोड की तरफ, वो रास्ता बंद कर दिया गया है, ठीक है, वहां पर मार्ग अवरुद्ध है। तो हमने क्या किया, हमने राइट टर्न लिया, फिर उसके बाद हम लेफ्ट टर्न मार के आपको और जानकारी देने के लिए थोड़े आगे तो बढ़े हैं। लेकिन यहाँ भी हम देख रहे हैं कि कई जगहों पर देखिए पेड़ गिरे हुए हैं, बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर गिरे हुए हैं, और जगह जगह पर मुंबई पुलिस यही हिदायत दे रही है कि मुंबई वासियों को सावधानी बरतनी है। अगर जरूरत ना हो तो फिर अपनी गाड़ियों को लेकर देखिए। अब आगे आपको मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे, पुलिस की गाड़ी भी है जो किस तरीके से, देखिए कितना नुकसान पहुंचा है पुलिस की गाड़ी को भी। और अब बारिश की तीव्रता भी बढ़ गई है। अच्छा, हैट्स ऑफ हाँ यहाँ पे। लेट्स गिव अ बिग शाउट आउट टू द मुंबई पुलिस, टू द फायर ब्रिगेड, NDRF एंड ऑल दीज एजेंसीज जो मुसीबत के वक्त हमेशा मुंबई वासियों की मदद के लिए तत्पर रहती है और मुंबई वासियों की मदद करती है।